आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। विविध प्रसंग। थली का प्रसिद्ध क्षेत्र सरदार शहर। वहां विगत 3 वर्षों से मंत्री मुनि मगनलाल जी प्रवास कर रहे थे। वे वृद्ध थे, अस्वस्थ थे, यात्रा करने में असमर्थ थे, इसलिए उनका वह प्रवास स्थिरवास बन गया। मंत्री मुनि को थली में छोड़ हम जयपुर गए। वहां चातुर्मास और मर्यादा महोत्सव कर हमने दिल्ली की यात्रा की। कुछ दिन दिल्ली रहकर हम हरियाणा आ गए। वहां हांसी में चातुर्मास और भिवानी में मर्यादा महोत्सव किया। हरियाणा और पंजाब की यात्रा कर हम चातुर्मास के लिए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में हमारा वह दूसरा प्रवास था। व्यापक जनसंपर्क से वहां काम करने की नई संभावनाएं बनी। उस दृष्टि से दिल्ली रहना आवश्यक था, पर मंत्री मुनि की वृद्ध अवस्था, अस्वस्थता और अंतरंग भावना को देखते हुए सरदार शहर आना जरूरी हो गया। चातुर्मास के बाद हम दिल्ली से चले और माघ शुक्ला द्वितीया को सरदार शहर पहुंच गए। मध्याह्न का समय, गांधी विद्या मंदिर का जनाकीर्ण परिसर। हम वहां से चले और गढ़ के पास गांधी चौक तक आ गए। उधर मंत्री मुनि भी आवास स्थल से चलकर वहां पहुंच गए। लोगों की अपार भीड़, मिलन का दृश्य देखने की उत्सुकता। चौक की पार्श्वती चौकी पर मैंने मंत्री मुनि को वंदना की और मंत्री मुनि ने मुझे वंदन किया। एक और दीक्षा प्राय में ज्येष्ठ वयोवृद्ध मुनि, दूसरी ओर संघ के आचार्य, दोनों ओर से एक दूसरे के चरण स्पर्श का प्रयास। हजारों लोगों ने मिलन के उस अद्भुत दृश्य को देखा। वहां से प्रस्थान कर हम गधैया जी के नौहरे श्री समवसरण में पहुंचे। वहां पर सैकड़ों साध्वियों के साथ मातृश्री वदना जी हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। मंत्री मिलन के बाद मातृ मिलन का दृश्य देखने के लिए उत्सुक लोगों की भावना फलीभूत हुई। स्वागत कार्यक्रम में मंत्री मुनि ने अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा, 3 वर्षों के बाद आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। आपने इस यात्रा में धर्म संघ की बहुत प्रभावना की। आपने भारी छाती चलाई, अद्भुत साहस का परिचय दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे लोगों से मिलना ही कठिन होता है। आपके साथ उनकी लंबी चर्चाएं हुई। मुझे तो कल्पना भी नहीं थी कि हमारे आचार्य देश की राजधानी में इतना यशस्वी प्रवास करेंगे। मंत्री मुनि संघ की प्रभावना से जितने प्रसन्न थे, दूर रहने से उतने ही अनमने थे। आगे मैं फिर किसी यात्रा की घोषणा न कर दूं, इस आशंका से उन्होंने आगामी चातुर्मास सरदार शहर में करने का अनुरोध किया। स्थानीय श्रावक समाज उस अनुरोध में सहज संभागी था। मातृश्री वदना जी ने भी मंत्री मुनि की ओर से प्रार्थना की। अनुरोध के सजग कार्यकर्ता जयचंद लाल जी दफ्तरी ने उस अवसर पर एक अभिनंदन पत्र भेंट किया। उसमें प्रशस्ति के बोल नहीं थे, सरदार शहर के 820 व्यक्तियों द्वारा विविध संकल्पों का आकलन था। त्यागी संतों के स्वागत में वह त्यागमयी भेंट मुझे रुचिकर लगी। स्वागत का उत्तर देते हुए मैंने कहा, 3 वर्षों में 3000 मील की यात्रा कर आज मैं सरदार शहर पहुंचा हूं। यात्रा अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस समय मंत्री मुनि का आकर्षण नहीं होता तो हम राजस्थान नहीं आ पाते। लोग हमें रोकना चाहते थे और हम भी काम करना चाहते थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी हम यह कहकर आए हैं कि वयोवृद्ध मंत्री मुनि के लिए एक बार हमारा जाना जरूरी है। मैं मंत्री मुनि को जिस रूप में छोड़कर गया था उसी रूप में देख रहा हूँ। इसकी मुझे प्रसन्नता है। मेरे यहाँ आगमन से चतुर्वेदी धर्म संघ में जो उत्साह है उससे मैं स्वयं उल्लासित हो रहा हूँ। एक स्पष्टीकरण। हम सरदार शहर पहुंचे उस समय मर्यादा महोत्सव का समय एकदम निकट था। मेरे सामने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था साधु साधियों की अंतरंग संभाल। विहार क्षेत्रों और चातुर्मासिक क्षेत्रों की स्थिति का पूरा आंकलन उसी उपक्रम के माध्यम से होता है। आगामी चातुर्मास की नियुक्तियों का आधार वही बनता है। साधु साधियों की सारना वारना के लिए भी उसी समय का उपयोग किया जाता है।
विक्रम संवत 2007 भिवानी मर्यादा महोत्सव के समय मेरे पास एक कॉपी पहुंची। मैंने उसको पढ़ा। उसमें कई बातें आपत्तिजनक थी, फिर भी उसके बारे में विशेष चर्चा नहीं की गई। हमारे धर्म संघ की यह विधि रही है कि कोई भी साधु या साध्वी मौखिक या लिखित रूप में आचार्य को अपने विचार निवेदन करना चाहे तो उसे पूरी स्वतंत्रता है, किंतु उसकी भाषा और शैली संघीय नीति के अनुरूप होनी चाहिए। इस विषय में प्रमाद होने पर संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की जा सकती है। भिवानी में मुझे जो कॉपी मिली उसके लेखक थे हमारे संघ के प्रबुद्ध संत मुनि नथमल जी बागोर। उस समय वे वहां उपस्थित नहीं थे, इस कारण उस प्रसंग को स्थगित कर दिया गया। 1 वर्ष बाद हम सरदार शहर पहुंचे। मुनि नथमल जी भी वहां पहुंच गए थे। माघ शुक्ला षष्ठी के दिन मैंने उक्त संदर्भ में बात करने के लिए उनको बुलाया। मंत्री मुनि मेरे पास ही बैठे थे। मुनि नथमल जी आए। मैंने उनसे पूछा, गत वर्ष आपने एक कॉपी भेजी थी। अत्यंत विनम्रता के साथ वे बोले, मैंने आपको निवेदन करने के लिए साधुओं के साथ कॉपी भेजी थी। मैंने कहा, आप हमारे संघ के प्रबुद्ध मुनि हैं। आपने उस कॉपी में जिस भाषा का प्रयोग किया, क्या वह आपकी दृष्टि से उचित है? मैंने उसको गंभीरता से पढ़ा। उसमें कुछ व्यंग्य थे और संघीय नीति पर कुछ आक्षेप भी थे। मुझे उस कॉपी की अनेक बातें आपत्तिजनक प्रतीत हुई। मुनि नथमल जी बोले, उसमें कुछ बातें इस प्रकार की लिखी गई थी। मैंने कहा, उसे पढ़कर किसी भी व्यक्ति के मन में यह आशंका हो सकती है कि संघ और संघपति के प्रति आपके मन में अनास्था है। यदि आप ये अनुभव करते हैं कि आपकी लिखने की पद्धति सही नहीं थी, तो उस विषय में आपको लिखित रूप में एक स्पष्टीकरण देना होगा। मुनि नथमल जी ने लिखित स्पष्टीकरण देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने हाथ से जो पत्र लिखकर दिया उसे अविकल रूप से यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। ओम नमः विश्वंद आचार्य प्रवर धर्म धुरंधर धर्मदेव जिन शासन श्रृंगार परम दयालु परम कृपालु तेरा पंथ शासन शिरोमणि श्री 1008 श्री तुलसी रामाचार्य प्रवर के चरणाविंद में मुनि नथमल की विज्ञप्त सविनय बद्धांजलि मालूम हुए। कई बातें सुनकर कई बातें मारा विचार सु लिखकर मैं एक कॉपी भेजी। भी में कई बातें आक्षेपपूर्ण कटु व्यंगात्मक भी ही ई रूप में मने नहीं भेजनी ही। बा में भूल करी गलती करी भी बात के ऊपर जो कुछ भी दंड ओलंबो दिरावो वो स्वीकार करने तैयार हूँ। आपने तीर्थंकर देव तुल्य समझू हूँ, आप पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास है। अतः शासन की प्रवृत्तियां में दोष समझू नहीं, दोष प्ररूपू नहीं। आप विश्वास रखाओ, आप बड़ा हो, आप निभाओ हो और शासन का स्वामी हो। मैं आपके चरणाविंद को चाकर हूँ, शासन के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर्ष राजी पासु लिख्यो, दबाव सु लिख्यो नहीं। लिखत ऋषि नथमल बागोर वालो संवत 2008 माघ शुक्ला षष्ठी। मुनि नथमल जी कितने चिंतनशील, विवेक संपन्न, व्यवहार कुशल और संगनिष्ठ थे। उनके विचारों को पढ़ने से सहज ही ज्ञात होता है। इस आस्था और समर्पण की अभिव्यक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हमारे साथ उनका कोई विचार भेद नहीं था। वैचारिक मतभेद स्पष्ट था, उसके बारे में अनेक बार खुलकर चर्चा भी हुई। नियति के योग से इस प्रकरण में कुछ अवांछित मोड़ भी आए। प्रस्तुत संदर्भ में इतना ही ज्ञातव्य है कि विचार भेद के बावजूद उन्होंने संघ और संघपति के प्रति जो आस्था व्यक्त की वह संघ के साधु साध्वियों के लिए शाश्वत बोध पाठ है। मुनि नथमल जी की विशेषताओं का मूल्यांकन करके ही हमने उनको आगे चलकर शासन स्तंभ इस संबोधन से संबोधित किया। चातुर्मास की घोषणा। मर्यादा महोत्सव की संपन्नता के बाद माघ शुक्ला त्रयोदशी को दीक्षा समारोह का आयोजन था। ताल के मैदान में शीतला जी के मंदिर के आगे सरदार शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लगभग 12,000 लोगों ने त्याग के उस अभिनव दृश्य को देखा। उस कार्यक्रम में बीकानेर डिवीजन से केंद्र के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि महाराज श्री करणी सिंह जी भी उपस्थित थे। मध्याह्न में वे अपने छोटे भाई को साथ लेकर दूसरी बार आए। तेरापंथ के इतिहास, सिद्धांत, आचार्य भिक्षु के कर्तृत्व आदि के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। सारी बात सुनकर महाराज करणी सिंह जी बोले,
मेरे दादाजी तथा पिताजी आदि का आपके संप्रदाय से सदा घनिष्ठतम संबंध रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी आपके साथ निकटतम संपर्क रहे। आपके उपदेश से मैं कृतकृत्य हूँ। जीवन को तदनुसार ढालने का प्रयत्न करूँगा। आज मैं एक विशेष प्रार्थना करता हूँ कि आप आगामी चातुर्मास बीकानेर में करने की कृपा करें। फाल्गुन कृष्णा अष्टमी के दिन मध्याह्न में कुछ साधुओं को साथ लेकर मैं गधैया जी की हवेली में गया। हवेली में साधुओं का प्रवास था। कुछ समय साधुओं का काम किया। वहाँ नेमीचंद जी गधैया सपरिवार उपस्थित थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ खड़े होकर आजीवन ब्रह्मचर्य का परित्याग किया। उनकी साधना के संबंध में पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे विगत 8 वर्षों से ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हैं। उस समय उनकी अवस्था 33 वर्ष की थी। उन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में ही मानसिक संकल्प के साथ साधना प्रारंभ कर दी। पूर्ण युवा अवस्था और आर्थिक संपन्नता की स्थिति में पति पत्नी एक साथ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, यह बहुत बड़ी साधना है। इस दृष्टि से नेमीचंद जी और उनकी धर्मपत्नी की साधना को उल्लेखनीय माना जा सकता है। गधैया परिवार में पात्रदान की भावना भी पीढ़ी दर पीढ़ी सक्रांत होती रही। इस परिवार को वस्त्रदान का विशेष अवसर मिला। ऐसी भावना और अवसर सौभाग्य से उपलब्ध होता है। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को सरदार शहर से विहार कर हम श्री संपतराम दुग्गड़ विद्यालय में गए। अनुरति संघ की स्थापना उसी दिन हुई थी। उस ऐतिहासिक दिन को ध्यान में रखकर वहां अनुरति संघ का 3रा वार्षिक अधिवेशन किया गया। अनुरत के बारे में विस्तार से चिंतन मंथन चला। मंत्री मुनि चातुर्मास की बात भूले नहीं थे। उन्होंने अपने अनुरोध को दोहराया। चातुर्मास की घोषणा के लिए समय हाथ में था, पर मंत्री मुनि को आश्वस्त करने के लिए मैंने विक्रम संवत 2009 का चातुर्मास सरदार शहर घोषित कर दिया। सार्वजनिक कार्यक्रम। सरदार शहर से हम रतनगढ़ गए। वहां त्रिदिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रथम दिन दर्शन परिषद का आयोजन था। उसमें महाराजा कॉलेज के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष श्री प्रवीण चंद जैन, पंडित कृष्णचंद व्याकरणाचार्य, पंडित इंद्रलाल शास्त्री आदि विद्वानों तथा कुछ साधुओं के वक्तव्य हुए। दूसरे और तीसरे दिन के कार्यक्रमों में कुछ विद्वानों के वक्तव्य हुए। मध्याह्न में कवि गोष्ठी का आयोजन था। स्थानीय कवियों के अतिरिक्त बाहर से समागत कवियों ने भी कविता पाठ किया। साधु साधियों ने अपनी कविताएं सुनाई। संस्कृत में समस्या पूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 2 समस्याओं की पूर्ति की गई। पूर्ति के लिए दिए गए 2 चरण इस प्रकार हैं। रतनगढ़, पड़िहारा, छापर और सुजानगढ़ में हमारा प्रवास होता ही रहा है। इस बार के प्रवास की नई बात थी कार्यक्रमों की सार्वजनिकता। बाजार, चौक आदि सार्वजनिक स्थानों में प्रवचन होने से प्राय सभी वर्गों के लोग लाभ उठाते। सुजानगढ़ में पहला कार्यक्रम गांधी चौक में हुआ। चैत शुक्ला चतुर्दशी को हरिसत्य भट्टाचार्य ने दर्शन किए। उन्होंने जैन धर्म पर थीसिस लिखकर डॉक्टरेट की थी। तेरापंथ धर्म संघ की गतिविधियों की जानकारी पाकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान पाकर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले हमारे हरियाणा प्रवास के समय ईसरचंद जी शर्मा ने तेरापंथ पर थीसिस लिखी थी। उस समय तेरापंथ की विकास यात्रा का प्रारंभ ही हुआ था, पर इसके बुनियादी सिद्धांतों, मर्यादाओं और परंपराओं से विद्वान लेखक को इसी विषय पर डॉक्टरेट करने की प्रेरणा मिली। वैशाख कृष्णा सप्तमी के दिन हमारा रात्रिकालीन प्रवास सुजानगढ़ के संभ्रांत और श्रद्धालु श्रावक पूनमचंद जी रामपुरिया की हवेली में हुआ। पूनमचंद जी विचारों से दृढ़ और बहुत दार्ढिक व्यक्ति थे। वे कोई भी निर्णय लेते उससे पीछे नहीं हटते थे। उनके 4 पुत्र थे, लूनकरण जी, घेवरचंद जी, तिलोकचंद जी और श्रीचंद जी। चारों पुत्र पिता के परम विनीत और संस्कारी थे। तिलोकचंद जी और श्रीचंद जी दोनों भाई अच्छी पढ़ाई कर वकील बने। उसमें पूनमचंद जी का पूरा प्रोत्साहन रहा। श्रीचंद जी ने लौकिक विद्या के साथ जैन आगमों का तलस्पर्शी अध्ययन कर अपने जीवन की दिशा बदल दी। अपने अध्ययन, लेखन और अनुभवों के द्वारा वर्तमान में वे धर्म संघ की असाधारण सेवा कर रहे हैं। संघर्ष की इतिश्री। वैशाख कृष्णा द्वादशी को लाडनू जाना निश्चित था, फिर भी 2 दिन सुजानगढ़ रहना हुआ। उसका कारण बना बिरादरी झगड़े का समापन।
वहाँ बिरादरी झगड़े के दो प्रमुख पक्ष थे, कठौतिया और रामपुरिया। दोनों पक्षों में उग्रता की स्थिति थी। उसको शांत करने के लिए स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों के दो व्यक्तियों, मोहनलाल जी कठौतिया और शुभकरण दसानी को चुना। दोनों व्यक्ति प्रबुद्ध और अपना पक्ष रखने में दक्ष थे। दोनों ने अपने अपने पक्ष की बात प्रस्तुत की। वातावरण में कई उतार चढ़ाव आए। उनके पीछे कारण था पूज्य मघवा-गणी के समय किए गए सामाजिक लिखत। उन लिखतों में ऐसे शब्दों का प्रयोग था कि वे सिरदर्द बन गए। स्थिति की जटिलता देखकर एक बार लोग घबरा गए। मैंने उनसे कहा, आप घबराएं नहीं, शांति से पहले एक बार तूफान तेज होता है। लोग निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे। कठौतिया जी और दसानी ने पूरी सद्भावना के साथ उस संघर्ष की इतिश्री में अपना योगदान दिया। एक दिन में 4 का प्रयाण। सुजानगढ़ से प्रस्थान कर हम लाडनू पहुंचे। पहला कार्यक्रम गांधी चौक में हुआ। वहां हम 25 दिन रहे। वह प्रवास सार्वजनिक कार्यक्रमों की दृष्टि से नई जागृति में प्रेरक प्रमाणित हुआ। दिन और रात्रि में नए नए स्थानों पर कार्यक्रम। उनमें जैनों की तरह जैनेतर जनता की उपस्थिति अनुव्रत के उद्देश्यों को फलित करने वाली प्रतीत हुई। लाडनू से पुनः सुजानगढ़ चाड़वास होते हुए हम बिदासर पहुंचे। लोगों में अनूठा उत्साह था। 14 दंपतियों ने ब्रह्मचर्य की साधना का संकल्प स्वीकार किया। वहां हमारा प्रवास महनोद भवन में हुआ। अनेक कार्यक्रम आवास स्थल से बाहर भी हुए। अनुव्रत के प्रति आम आदमी में जिज्ञासाएं बढ़ी। बिदासर से हम राजलदेसर गए। जितने दिन वहां रहे नए नए कार्यक्रम होते रहे। वहां से रतनगढ़ होते हुए हम चूरू पहुंचे। उन दिनों मौसम के तेवर बहुत तीखे थे। गांवों में पानी की कमी थी। दिन भर लू और आंधियां चलती थी। प्रकृति की प्रतिकूलता से हुई आयुष्य की उदीर्णा से अथवा स्वाभाविक रूप में 4 साधु साध्वियों का अलग अलग स्थानों में स्वर्गवास हो गया। उसकी सूचना एक पद से मिलती है। बिद 12 आषाढ़ की स्वर्गवास हुए 4, हीरो मुनि रत्नासती नानू निजर कुंवर। मुनि हीरालाल जी शासन भक्त साधु थे। उन्होंने आचार्यों को उदक पिलाने का काम वर्षों तक किया। उनके मन में इतनी श्रद्धा थी कि वे जब भी गुरुकुलवास से बहिर्विहार में जाते प्राय 5 या 6 विघे का त्याग कर देते। उनके त्याग पुनः गुरु दर्शन होने पर ही पूरे होते। उनके लिए मैंने एक सोरठा अलग से भी कहा, हीरो मुनि हीरो भिक्षु गण में भलक तो, धरणी समधीरो सफल जमारो कियो जबर। चूरू का साप्ताहिक प्रवास आनंद संपन्न हुआ। अनेक गोष्ठियों, सम्मेलनों और पब्लिक प्रवचनों का आयोजन शहर में जागरण का निमित्त बना। अनुव्रत के प्रति जन अभिरुचि बढ़ी। अनुव्रत का प्रारंभ करने के बाद हुई थली की उस छोटी सी यात्रा में सब क्षेत्रों में नया उल्लास परिलक्षित हुआ। चूरू से प्रस्थान कर हम चातुर्मासिक प्रवास के लिए आषाढ़ शुक्ला एकादशी को सरदार शहर पहुंच गए। रचनात्मक चातुर्मास, तपस्या और अनशन। विक्रम संवत 2009 का चातुर्मास सरदार शहर था। इस चातुर्मास में 41 साधु और 69 साध्वियां साथ रही। इससे पूर्व चातुर्मास काल में इतनी संख्या में साधु साध्वियों का साथ रहना नहीं हुआ। चातुर्मासिक प्रवास के लिए हम आषाढ़ शुक्ला एकादशी को पहुंचे। उस समय सरदार शहर में धर्मचंद जी वैद्य की धर्मपत्नी पारा देवी के संथारा चल रहा था। संथारे का 55वां दिन था। उसने गुरु दर्शन पाकर विशेष आहत का अनुभव किया। मैंने उसके हाथ से वस्त्र का दान लिया। इस घटना से लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उसी दिन अपराह्न में संथारा संपन्न हो गया। ऐसा लगा मानो वह दर्शनों की प्रतीक्षा कर रही थी। संथारे के उपलक्ष्य में मैंने एक दोहा जोड़कर सुनाया, पिज्जा वन दिन नो प्रगट, अनसन अद्भुत काम, गुरु दर्शन कर पूर्यो पारा दृढ़ परिणाम। संथारे के उपलक्ष्य में अनेक लोगों ने त्याग प्रत्याख्यान किए। तोलाराम जी दुग्गड़, मोमासर की माताजी मघीबाई ने संथारा संपन्न न होने तक तपस्या का संकल्प किया। उनके 43 दिनों की तपस्या पूरी हुई। उस चातुर्मास में मेवाड़ में चंपालाल जी झाबक की धर्मपत्नी ने 108 पहर का औषध किया। 108 पहर को दिनों में प्रस्तुत किया जाए तो 13.5 दिन होते हैं। मेवाड़ में ही अर्जुन लाल जी पोरवार ने
छिन्नू 96 पहर का पौषध किया। उनके पौषध की प्रक्रिया 12 दिनों में पूरी हुई। उसी वर्ष गंगा शहर के हनुमानमल जी जाबक ने संथारा करने की भावना से तपस्या शुरू की। तपस्या के साथ पौषध का क्रम भी चलता था। वे संथारा तो नहीं कर पाए, पर उनके 11 दिनों की 24 तपस्या और 88 प्रहर का पौषध हो गया। भाद्रपद मास में उदासर में किशनलाल जी सेठिया की धर्मपत्नी आशा देवी ने संथारा प्रारंभ किया। वह 62 दिन तक चला। संथारे की समाप्ति पर मैंने एक पद्य कहा, किशन सेठिया की बहू आशा बाई नाम, अपनो जीवन उदरियो कियो कठिनतम काम, कियो कठिनतम काम सबल दिल अनसन धारियो, 62वें दिन बीच विमल चित पार उतारियो, 80 वर्ष में तप तपियो बरस 32 अंदाज, वैक्षव शासन आज है तारण तरण जिहाज। उस वर्ष पौष मास में श्री डूंगरगढ़ में साध्वी मगना जी ने 24 तपस्या के बाद संथारा स्वीकार किया। उनके 24 सलेखना के 10 दिनों बाद 3 दिन का 24 संथारा हुआ। संथारे की संपन्नता पर मैंने एक सोरठा कहा, मगना मन मजबूत 24 अनसन कियो, साक्षात सबल सबूत आत्म विजय को देख लियो। स्थानांग सूत्र में श्रावक के 3 मनोरथ की चर्चा है। प्रत्येक श्रावक की धर्म आराधना में उनकी उपयोगिता है। उनके अनुसार जीवन को ढाल पाना सौभाग्य की सूचना है। सब श्रावक विकास की उस दिशा में प्रस्थान कर सके या नहीं, पर मनोरथ त्रय का अनुचिंतन सबके लिए आवश्यक है। श्रावक के 3 मनोरथ इस प्रकार हैं। पहला, कब मैं अल्प मूल्य एवं बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान करूंगा। दूसरा, कब मैं मुंड हो गृहस्थपन छोड़ साधु व्रत स्वीकार करूंगा। तीसरा, कब मैं अनशन पूर्वक समाधि मृत्यु का वरण करूंगा। अनशन में दीक्षा। जैन शासन में अनशन का बहुत बड़ा महत्व है। श्रावक की तरह साधु के भी 3 मनोरथ हैं। उन 3 मनोरथों में तीसरा मनोरथ अनशन स्वीकार करने का है। राजगढ़ निवासी कुंदनमल जी सुराना के धर्मपत्नी श्रीमती दाखाबाई एक श्रद्धाशील और जागरूक श्राविका थी। संपन्न और भरे पूरे परिवार में रहकर भी उसके प्रति आसक्त नहीं थी। उसने 55 वर्ष की आयु में संकल्प कर लिया था कि 70 वर्ष की अवस्था के बाद वह संथारा करेगी। 70वें वर्ष में वह राजगढ़ से पदयात्रा करती हुई भाद्रपद कृष्णा पंचमी को दर्शन करने के लिए सरदार शहर पहुंची। उस समय उसके श्रावक की 8वीं प्रतिमा धारण की हुई थी। प्रतिमा के साथ बेले बेले की तपस्या चल रही थी। पदयात्रा में भी तपस्या का क्रम चलता रहा। दाखाबाई अनासक्त की साधना कर रही थी। परिग्रह का त्याग उसके लिए कठिन नहीं था। संकल्प के अनुसार वह उसी वर्ष पौष महीने में संथारा स्वीकार करना चाहती थी। इस प्रकार पहले और तीसरे मनोरथ की सफलता से आश्वस्त हो वह तीसरे मनोरथ के प्रति सतर्क हो गई। उसके मन में दीक्षा की भावना जाग गई। 2 मनोरथ की संपूर्ति उसके मनोबल और संकल्प बल पर निर्भर थी, किंतु दीक्षा का मनोरथ फलित होना उसके हाथ में नहीं था। विगत कुछ वर्षों से वह दीक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। श्री डूंगरगढ़ प्रवास में उसके परिजनों ने बहुत अधिक अनुरोध किया। उस समय मैंने कहा, मंत्री मुनि मगनलाल जी दाखाबाई को दीक्षा देना उचित समझे और उनकी इच्छा हो तो वे दीक्षा दे सकते हैं, किंतु मंत्री मुनि ने वह काम मुझ पर ही छोड़ दिया। उस दिनों हम सरदार शहर से बाहर थे। बहन को अपने जीवन के आखिरी समय का आभास हुआ। उन्होंने संथारा स्वीकार कर लिया। हम सरदार शहर पहुंचे। उस दिन उनके 24 संथारे का 10वां दिन था। वे अपने परिवार के साथ सरदार शहर आ गई। उनकी दीक्षा की प्रार्थना पूर्ववत चलती रही। दूसरे दिन चतुर्विध धर्म संघ ने उनकी दीक्षा के लिए आग्रह भरा अनुरोध किया। बहन की तीव्र भावना और दृढ़ता देखकर मैंने उन्हें संथारे में दीक्षा की आज्ञा दे दी। उसी दिन मध्याह्न में हजारों लोगों की उपस्थिति में उनका दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। यह घटना विक्रम संवत 2009 माघ कृष्णा अष्टमी की है। उस दिन उनके 24 संथारे का 11वां दिन था। दीक्षा के अवसर पर मैंने अपने प्रवचन में कहा, संथारे में दीक्षा देने का तेरापंथ धर्म शासन में यह पहला अवसर है। दीक्षा लेने के बाद गृहस्थ जीवन में स्वीकृत संथारे को चालू रखने की अनिवार्यता नहीं है, पर साध्वी दाखा जी इस संथारे को इसी रूप में आगे बढ़ाएगी।
मैं इनके नए जीवन और इस महान अनुष्ठान के लिए मंगल कामना करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि जाए सिद्धाए निखंतो। जिस प्रवर्धमान भावधारा के साथ इनका संथारा चल रहा है, उसी भावधारा में इसका समापन हो। दीक्षा के बाद साध्वी दाखा जी को साध्वियों ने संभाल लिया। संथारे में दीक्षा और दीक्षा में संथारा, एक अद्भुत कार्य। नए जीवन की यात्रा पूर्ण समाधि के साथ शुरू हुई। मैंने भी 2-4 बार साध्वियों के स्थान पर जाकर उन्हें दर्शन दिए। माघ कृष्णा त्रयोदशी को उनका काम सिद्ध हो गया। 6 दिनों की संयम पर्याय में उन्होंने बहुत अधिक समाधि का अनुभव किया। तत्वज्ञान प्रशिक्षण। सरदार शहर के चातुर्मासिक प्रवास में तत्वज्ञान की धारा प्रवाहित करने के लिए दीर्घकालीन शिक्षण शिविर का समायोजन किया गया। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को शिविर का उद्घाटन हुआ। युवक युवतियों में उसके प्रति इतना आकर्षण बढ़ा कि संभागियों की संख्या बढ़ती गई। प्रशिक्षण के लिए 21 साधुओं और 32 साधियों को दायित्व सौंपा गया। उन्होंने परिश्रम कर प्रशिक्षकों को तैयार किया। सबके पास अपने अपने परिश्रम से तैयार प्रशिक्षु थे। किसी भी साधु साधियों के पास 21 से कम प्रशिक्षु नहीं थे। कुल प्रशिक्षु की संख्या 1455 1455 हो गई थी। उन्होंने प्रतिक्रमण, जीव अजीव, धर्मबोध, जैन सिद्धांत दीपिका आदि ग्रंथों का गहरा अध्ययन करने का प्रयास किया। तत्वज्ञान प्रशिक्षण की उस लहर में सैकड़ों व्यक्तियों को अच्छा ज्ञान हो गया। प्रशिक्षण शिविर में एक और छोटे छोटे बच्चे नमस्कार महामंत्र, सामायिक पाठ, 25 बोल आदि सीखते थे, तो दूसरी ओर 80 वर्ष से ऊपर आयु के श्री रावतमल जी पिंचा जैसे व्यक्ति भी एक एक अक्षर रटकर प्रशिक्षण ले रहे थे। यह उस चातुर्मास में बने वातावरण का प्रभाव था। श्रावण मास में राजस्थान के अर्थ व शिक्षा मंत्री नाथूराम मिर्घा, पूर्व शासन मंत्री श्री कुंभाराम आर्य, चूरू जिला के जिलाधीश श्री करतार सिंह, स्टेटमैन पत्र के राजस्थान के संवाददाता, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार व अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के प्रधानमंत्री श्री वियोगी हरि आदि अनेक व्यक्ति संपर्क में आए। उन्हें जैन दर्शन, तेरापंथ, अनुव्रत आदि के बारे में जानकारी दी गई। आगंतुक व्यक्तियों ने कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं समाहित की। असह्य वेदना। मंत्री मुनि मगनलाल जी विगत कई वर्षों से मूत्र अवरोध की वेदना झेल रहे थे। वेदना कम करने के लिए नली का प्रयोग किया गया। दिन रात 24 घंटे नली लगी रहती थी। कभी कभी उसमें भी अवरोध हो जाता। उस समय वेदना असह्य हो जाती। श्रावण मास के दूसरे और तीसरे सप्ताह रात्रि के समय अनेक बार मूत्र अवरोध हो गया। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक नली से भी पेशाब नहीं उतरा। संभवतः नली ठीक से लगी नहीं। जलन इतनी अधिक थी कि उसे सहन करना भी कठिन हो रहा था। मंत्री मुनि का शारीरिक संस्थान मजबूत था, इसलिए वे उस वेदना को शांत भाव से सहन कर रहे थे। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो अपने होश खो बैठता। एक रात पेशाब बंद होने पर मुनि सोहनलाल जी ने नली लगाने का प्रयास किया, पर नली लगी नहीं। डॉक्टर ने चेष्टा की, पर नली आगे नहीं गई। मंत्री मुनि को प्राणांतक कष्ट हो रहा था, किंतु उपाय कारगर साबित नहीं हुआ। उस समय मुनि चंपालाल जी ने नली हाथ में ली। कुछ साधु बोले, डॉक्टर से भी नली नहीं लगी, तब आप क्या करेंगे? मुनि चंपालाल जी ने कहा, कोशिश कर देखने में क्या हर्ज है। उन्होंने नली लगाने का प्रयास किया। संयोग की बात, नली ठीक से लग गई। लगभग 2 किलो पेशाब हुआ। मंत्री मुनि की वेदना शांत हो गई। महोत्सव की घोषणा। आश्विन मास शुक्ल पक्ष के प्रथम सप्ताह में अनुव्रती संघ का तीसरा अधिवेशन आयोजित था। अनुव्रती भाई बहन की उपस्थिति में व्रतों की समीक्षा की गई। कस्तूरबा सत्याश्रम हरियाणा की संचालिका कुमारी सत्यबाला, श्री ऋषभदास रांका, राजकुमार कॉलेज रायपुर के प्रोफेसर श्री रामचंद्र पाठक, मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य डॉक्टर खूबचंद बघेल आदि अनेक विशिष्ट व्यक्ति अधिवेशन में शामिल होने के लिए आए थे। श्री खूबचंद बघेल ने तेरापंथ धर्म संघ की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। रायपुर लौटने के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र विस्तृत था। उसमें मेरे संबंध में जो कुछ लिखा उसे उल्लेखित करना कैसा कैसा ही लगता है, किंतु हमारे संपर्क में आने के बाद उनके मन में जो प्रतिक्रिया हुई उसकी थोड़ी सी झलक इतिहास को सुरक्षित रखने की दृष्टि से यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। महात्मा गांधी
अरविंद घोष और महर्षि रमन के पश्चात मैं आध्यात्मिक ऊंचाई के श्रेष्ठ पुरुषों के दर्शन पाने के लिए लालायित था। पर मुझे ऐसा लगता था कि शायद उनकी टक्कर के आदमी अब संसार में नहीं रहे। परंतु आचार्य तुलसी को देखने के बाद मुझे प्रतिक्षण यह प्रतीत होता है कि इनकी गणना भारत के श्रेष्ठतम आध्यात्मिक महापुरुषों में होनी चाहिए। सरदार शहर का चातुर्मास अनेक दृष्टियों से रचनात्मक चातुर्मास रहा। आयोजनों की विविधता से स्थानीय और आगंतुक लोगों ने नई स्फूर्णा का अनुभव किया। चातुर्मास की समाप्ति पर विदाई समारोह का कार्यक्रम था। उसमें नेमीचंद जी पिंचा ने अपनी दिल्ली यात्रा के संस्मरण सुनाए। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पत्र पढ़कर सुनाया। उसमें राष्ट्रपति जी ने हार्दिक भक्ति भावना प्रकट करते हुए अनुरति संघ की सफलता के लिए अपनी मंगल कामना प्रेषित की थी। मैं यह बात पहले से ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि उस वर्ष मेरा दिल्ली से राजस्थान आना कठिन था, पर एकमात्र मंत्री मुनि के लिए मैं सरदार शहर आया और उन्हीं के लिए मैंने वहाँ चातुर्मास किया। चातुर्मास के प्राय सभी कार्यक्रम आवास स्थल पर हुए। दीक्षा का कार्यक्रम बाहर हुआ, वहाँ मंत्री मुनि को साथ रखा। लक्ष्य एक ही था कि उनकी उपासना में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। चातुर्मास के बाद एक बार वहां से विहार करना आवश्यक था, पर विक्रम संवत 2009 का मर्यादा महोत्सव मैं मंत्री मुनि को देना चाहता था। इसलिए विदाई समारोह के अवसर पर उनकी प्रार्थना के बिना ही मैंने सरदार शहर में मर्यादा महोत्सव की घोषणा कर दी। स्थानीय श्रावक समाज की ओर से प्रार्थना में कोई कमी नहीं थी, पर श्रावकों के मन में आशंका यह थी कि मंत्री मुनि की मांग नहीं होगी तो महोत्सव नहीं होगा। इधर मैंने सोच रखा था कि इस बार मंत्री मुनि को अयाचक बना देना है, कुछ मांगने का अवसर नहीं देना है। विक्रम संवत 2008 का मर्यादा महोत्सव, उसके बाद 2009 का चातुर्मास और मर्यादा महोत्सव, इतने अवसर एक साथ मिलने के बाद वे और क्या याचना करेंगे। अपने चिंतन के अनुसार मैंने महोत्सव घोषित किया। इससे मंत्री मुनि को अतिरिक्त प्रसन्नता हुई। विदाई समारोह की संपन्नता के बाद 2 प्रोफेसर दर्शन करने आए। राजकुमार कॉलेज राजकोट सौराष्ट्र के प्रोफेसर कृष्णमूर्ति तथा मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज जामनगर सौराष्ट्र के प्रोफेसर धन्वंतरी, दोनों प्रोफेसर 4 दिन रहे। सरदार शहर से हमारा विहार निश्चित था, इसलिए वे यात्रा में साथ हो गए। हम सरदार शहर से विहार कर उदासर गए। दोनों प्रोफेसर मेरे पास बैठे थे। उन्होंने कहा, आचार्य श्री, हम आपके पूर्ण दर्शन करना चाहते हैं। मैं उनका अभिप्राय समझ नहीं पाया। मेरे संदेह को दूर करते हुए बोले, हम आपका अनावृत चेहरा देखना चाहते हैं। मुख वस्त्रिका बंधी होने से चेहरा ढका रहता है। आपके पूरे व्यक्तित्व का साक्षात्कार कर हमें प्रसन्नता होगी। मुख वस्त्रिका हमारे मुंह से चिपकी हुई नहीं होती। अहिंसा, वाणी संयम और शिष्टता की दृष्टि से हम उसका उपयोग करते हैं। आवश्यकता होने पर उसे हटाते भी हैं। प्रोफेसर दे के अनुरोध पर मैंने मुखवस्त्रिका हटा दी। चेहरा अनावृत हो गया। उसे देख उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। एक किशोर का साहस। वहां से छोटे छोटे गांवों का स्पर्श करते हुए मिक्सर कृष्णा पंचमी के दिन हम मोमासर पहुंचे। वहां 16 दिनों के प्रवास में अनेक कार्यक्रम हुए। स्थानीय लोग चाहते थे कि वहां दीक्षा समारोह का आयोजन हो। उन्होंने प्रार्थना की। गांव के प्राय लोग उपस्थित थे। दीक्षा महोत्सव की प्रार्थना से उल्लासपूर्ण माहौल बन गया। प्रमुख लोग खड़े होकर आग्रह करने लगे। मैंने उस प्रसंग को टालने की दृष्टि से कहा, आप दीक्षा की बात करते हैं, पहले यह तो बताइए दीक्षा लेने वाला कौन है। मुझे कल्पना नहीं थी कि मेरे इस आह्वान को झेलने वाला कोई किशोर उस सभा में बैठा है। मोमासर वासियों को भी ऐसी आशा नहीं थी, किंतु अचानक एक किशोर खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, मैं तैयार हूं, आप दीक्षा की कृपा करें। पूरी सभा का ध्यान उस किशोर पर केंद्रित हो गया। स्थानीय श्रावक जालमचंद जी पटावरी का पुत्र, भोजराज जी पटावरी का पुत्र किशनलाल आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ था। मोमासर के प्रमुख परिवारों में पटावरी परिवार एक है। एक पूरा परिवार संघ और संघपति के प्रति समर्पित है। परिवार के धार्मिक संस्कारों का किशोर के जीवन पर प्रभाव था, इसलिए वह दीक्षा के लिए अचानक खड़ा हो गया। जांच परख के बिना दीक्षा देना संभव नहीं था। मैंने किशनलाल से बात की। उसके विचारों में दृढ़ता देख उसे प्रतिक्रमण सीखने का निर्देश दिया। दीक्षा की बात श्री डूंगरगढ़ से लौटते समय मोमासर पहुंचने तक अटक गई।
हम श्री डूंगरगढ़ जाकर मौमासर आए। माघ कृष्णा तृतीया को दीक्षा का आयोजन था। किशोर किशन मुनि किशन लाल बन गया। दीक्षित होकर वह अपनी साधना और अध्ययन में संलग्न हो गया। वर्तमान में वह प्रेक्षाध्यान ध्यान के प्रशिक्षक के रूप में धर्म शासन की अच्छी सेवा कर रहा है। इस परिवार से मुनि पांचीराम जी और साध्वी मनसुखा जी ने सजोड़े दीक्षा ग्रहण की थी। मुनि पांचीराम जी का अनशन बहुत प्रभावशाली रहा। साध्वी मनसुखा जी बहुत ही सरल और समर्पित साध्वी थी। अमृत महोत्सव के अवसर पर मैंने उनको समर्पिता साध्वी इस संबोधन से संबोधित किया। आखिरी वर्षों में आठसर में उनका स्थिरवास संघीय दृष्टि से बहुत अच्छा रहा। ओम अरहम।